नमस्ते भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 13.1 के जो सवाल बच गए उनको हल करते और समझते हैं। तो इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे 50 श्रमिकों को जो दैनिक मजदूरी है उनको इसमें रुपये में ऊपर जो दे रखे हैं दैनिक मजदूरी, वो 12 मजदूरों जो 12 मजदूर है ना, उनको कितने रुपये मिलते हैं? 500 से 520 रुपये। और 14 मजदूरों को 520 से 540 रुपये, और 8 मजदूरों को 540 से 560 रुपये, और 6 मजदूरों को 560 से 580 रुपये, और 10 मजदूरों को 580 से 600 रुपये। तो इसमें अपने को एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो अपने को 3 विधियाँ है ना, उसमें से कौन सी विधि इसके लिए उपयुक्त है? तो अपन पहले इसमें प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, है ना। देखो, इसमें आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आंकड़ा कौन सा है दैनिक मजदूरी में? इसको अपन वर्ग मानते हैं और इसको एप मानते हैं। तो इसमें एक समय देखा जाए तो 600 सबसे ज़्यादा आंकड़ा है और इधर 14। तो इन दोनों से लग रहा है कि इसमें पद विचलन विधि से भी इसको अपन कर सकते हैं, लेकिन अपन पहले प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, है ना। इस सवाल को अपन दोनों विधि से करेंगे, ठीक है ना, ताकि इसके इस प्रश्नावली के जितने और भी सवाल हैं ना, वो आप आसानी से समझ सकें। तो देखो, यहाँ पे ये जो दैनिक मजदूर और रुपये में और श्रमिकों की संख्या, इसको अपन तालिका में ऐड कर देते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे इनको तालिका में लिख दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये जो वर्ग है इससे मैं x का मान ज्ञात करूँगा, है ना। तो x का मान ज्ञात मैं कैसे करूँगा? इन दोनों को जोड़ दूंगा और इसमें 2 का भाग लगा दूंगा। सेम प्रोसेस इन सभी में यही करना है, तो इससे अपने को x का मान प्राप्त हो जाएगा। एक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में मैं लिख दूंगा संख्या। तो देखो, 500 प्लस 520 बटे में 2, इन दोनों को जोड़ना और 2 का भाग लगाना है। 500 में और 520 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 1020, और बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, शून्य की शून्य। 1 से 1 का मान कितना आया अपने पास? 510, ठीक। तो यहाँ मैं 510 लिख देता हूँ, 510 ही मैंने लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे, सोम प्रोसेस यही करना है। तो मैंने पहले से इनको कर लिया, तो मैं संख्या लिख देता हूँ। तो इसमें आएगी 530, ठीक है। अब देखो, इन दोनों में 20 का अंतर है, तो अपन 20 का अंतर 20 का जोड़ते हुए आगे संख्या लिख सकते हैं। 530 से यहाँ कितने आ सकते? 20 जोड़ेंगे तो 530 में 550, 550 में 20 जोड़ेंगे तो 570, 570 में 20 जोड़ेंगे तो 590, है ना। इनका सार्वंतर 20 आ रहा है, तो वो अपन ने लिख दिया। अब एफ एक्स यानी कि इन दोनों का गुणा करना है ना। तो 12 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, 12 एकम 12, 12 का 1, 12 का 2, हासिल 1, 12 पंजे 60, 60 ने 1, 61, 14 की शून्य शून्य, 14 28, 14 42, 42 का 2, हासिल 4, 14 पंजे 70, 70 और 4 74, 8 की शून्य, 8 पंजे 40 की शून्य, हासिल 4, 8 पंजे 40 में 4 44, 6 का 0 0, 6 7 42 का 2, हासिल 4, 6 ये 30, 30 ने 4 34, 10 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 10 नम 90, 90 के शून्य, हासिल 9, 10 में 50, 50 और 9 59, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन सिग्मा एफ का योग करेंगे और सिग्मा एफ एक्स का योग करेंगे यहाँ पे, है ना। पहले मैं सिग्मा एफ एक्स एफ का योग कर लेता हूँ यहाँ पे, सिग्मा एफ। तो देखो, 10 और 6 कितने होते हैं? 16, 16 और 8 24, 24 और 14, देखो इधर से जोड़ लेते अपन एक एक अंक, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 8, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 की शून्य, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 ने 4 1 5, है ना। क्योंकि इकाई अंक जोड़े उसमें आप कन्फ्यूज नहीं होते हैं। अब इधर अपन सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेते हैं। ये शून्य की शून्य, 2 4 2 6,
2 को 2, द्वितीय 6, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 ने 1 22, 22 के 2 हासिल 2, 2 और 6 8, 8 और 7, 8 और 7 तो 2 इधर कम कर लो तो इधर कितने बचेंगे 15, है ना। 15 और 4 देखो, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, यहाँ जाएंगे अपने पास 27। चलिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, काट देता हूँ, सही साट नहीं दिख रहा है वो। सिग्मा है बराबर 27,260। ठीक है, अब अपने सूत्र लिखेंगे। एक्स बार यानी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एफ कितना है अपने पास 27,260 और सिग्मा एफ 50। एक शून्य से एक शून्य घटी, पच्चम 25 हासिल 2 बचे, 2 यहाँ लिख दिए 22 हो गए, 5 चौक 20, ये 2 इधर लिख दिए, पच्चम 25 यहाँ, पच्चम 25 तो 1 बचे, 1 यहाँ लिख दिया, यहाँ एक लिपाइन लगा दिए और 5 दूना 10। तो कुल मिला के अपने पास फाइनली जो माध्य है वो कितना आ गया 545.2। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने जो किया ये प्रत्यक्ष विधि से किया। अब मैं इसको इस विधि से हल कर देता हूँ, है ना। कौन सी पग विचलन विधि से भी इसको अपन हल करेंगे, उत्तर सेम यही आएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यहाँ पे मैंने तालिका बना दी। अब मैं वर्ग और एफ को लिख देता हूँ पहले, है ना। अब देखो ये मैंने यहाँ उतार लिया ऐसा ऐसा। अब मैं क्या करूँ, जो x है तो x का मान अपन ने पहले से लिख, इसमें इस प्रत्यक्ष विधि में से के अकॉर्डिंग अपन इसको लिख लेंगे, है ना। ठीक है, इसको अपन पग विचलन विधि से कर रहे हैं। ये मैंने x का मान प्रत्यक्ष विधि से जो निकाला वो लिख लिया ऐसा ऐसा, बाकी ये दोनों प्रश्न के अकॉर्डिंग उतार लिए। ठीक है, अब अपने को यहाँ से x माइनस a और h ये ज्ञात करना है ना। तो इसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे अपन ये जो u दे रखा है इसको ज्ञात कैसे करेंगे अपन, x माइनस ए बटे में एच। तो देखो यहाँ पे इसको मैं इसको ज्ञात करने के लिए इसमें से x है नहीं क्या 510 को मैं ज्ञात करना है, तो इसको ये अपना x हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस का a यानी कि मैं इस x में से 20 की संख्या लूँगा, तो मैं ये हर बार यदि मैंने 550 ले लिया तो मैं हर बार 550 ही लूँगा। ठीक है ना, ये इसका नियम होता है ना। तो a की जगह मैंने 550 रख दी। ठीक, और बटे में एच यानी इन सब में अंतर कितने का 20-20 का अंतर है, तो सारा अंतर 20 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो देखो 510 में से 550 गए तो कितने बचे 40 और 20, भाग देंगे शून्य 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना आया अपने पास 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2। ठीक है ना, यही प्रोसेस अब इसमें भी करेंगे, है ना। तो दूसरा एक से कितना अपना 530, 530 माइनस 550, हर बार अपने को एक ही जगह 550 ही लेना है। ठीक है, बटे में 20, सारा अंतर 20, 530 में से 550 गए तो कितने बचे, तो इसमें 20 बचेंगे इसमें ना, 20 माइनस 20, बड़ी संख्या माइनस की, शून्य शून्य कटे 2 एकम 2 यानी माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना, उसी क्रम फिर 550 में से 550 जाएंगे तो जीरो बचेंगे, जीरो का जब अपन 20 का से भाग भी देंगे तो जीरो आएंगे, तो यहाँ मैं जीरो लिख दूंगा। ठीक है, उसी पर 570, तो 570 में से 520 जाएंगे कितने कितने बचेंगे 20, 20 बटे 20, 20 में से 20 काटेंगे कितने बचेंगे 1, तो यहाँ मैं 1 लिख दूंगा। ठीक, उसी क्रम में फिर
अब बड़ी संख्या प्लस क्या आ रही है, इसलिए अपन माइनस नहीं लगाएंगे, है ना। 590 में से 550, ये 5 अलग कर लेते अपन। तो 90 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे, 40। तो 40/20 आ रहा है 20 का, तो दो दो दून 4, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। ठीक। अब अपने को एपीयू ज्ञात करना है। एपीयू यानी क्या, इसका और इसका गुणा करेंगे अपन, है ना। 12 और 2 का गुणा करेंगे, कितने आएंगे, 12×2 24। बड़ी संख्या में नहीं, 12×2 24, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 24। ठीक है ना। ये माइनस ये प्लस, 14 एकम 14। 0 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6। 10 का 2 में गुणा करेंगे, 10×2 20। ठीक। अब देखो, अपन अब क्या करते हैं, ये जो माइनस की संख्या है इसको अपन जोड़ देते हैं यहाँ पे, और ये प्लस की संख्या इसको अपन जोड़ देते हैं। हम जानते हैं माइनस माइनस जुड़ती है, तो 4 और 4 कितने होते हैं, 8। 2 और 1 3। माइनस माइनस तो प्लस जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, है ना। 20 और 6 कितने होते हैं, प्लस 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 भी जुड़ते हैं, 20 और 6 कितने होते हैं, 26। 26 प्लस। अब ये माइनस और प्लस का घटेगा, तो 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ अपन लिख देंगे एपीयू। एपीयू को अपने को ज्ञात करना, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। और 3 में से 2 जाएंगे तो 1। माइनस का बड़ा है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब इसको अपन सूत्र लगाएंगे, और सूत्र के अकॉर्डिंग इसको अपन आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखो मैं सूत्र यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, ताकि अपने पास जगह का भी। सिग्मा नहीं, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एप यू बटे सिग्मा एप बराबर ए, सॉरी इंटू में एच। तो देखो यहाँ पे अपने इसका योग नहीं किया था, तो पहले अपन ने प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया था, पहले इसका योग कर लिया था, मैं लिख देता हूँ। सिग्मा ए बराबर कितने आए थे अपने पास, 50। ठीक है। तो देखो ए अपने कितना माना था, 520, है ना। तो ए की जगह मैं लिख दूंगा 550। सिग्मा एफ यू कितना है, -12 बटे सिग्मा एफ कितना है, 50 इंटू एच। सारो अंतर कितना है इसमें, 20, है ना। सब में 20-20 का अंतर है। ठीक। अब यहाँ से मैं प्लस इंटू माइनस, है ना। तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस होगा। 550 माइनस 12 बटे में 50 और इंटू 20, शून्य से शून्य कट गए। ठीक। अब यहाँ पे मैं 550 माइनस 12×2 24 बटे में 5। ठीक। अब इसको मैं इससे काट देता हूँ, तो 5 चौक 20, पॉइंट लगाया, 5 आठे 40। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 550 माइनस 4.8, देखो इसको कैसे घटता है एक बार मैं बता दें, ताकि आप जो जितने भी सवाल है ना उसमें सभी में नहीं बताऊँगा मैं, पॉइंट वाले, है ना। तो ऊपर मैं लिख दूँगा कितने, 550, है ना। पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने, इधर 0 लगा दिया। नीचे कितने, 4.8। ठीक है। तो देखो 0 0, 10 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। इधर 9 बचा, इधर से उधर तो सॉरी, इधर 9 में से 4 जाएंगे तो 5, यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 बचा, सॉरी यहाँ तो 5 ही बचेगा, इधर उधर दे, यहाँ 4 बचे, 5 ही रहेगा। तो 545.20, है ना, या 2। इस पॉइंट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, 0 पॉइंट। तो कुल मिला के अपने पास आया 545.2।
तो यहाँ मैं लिख दूंगा 545.2। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आ गई अपने पास? माध्यिका। तो इसको मैंने दोनों विधि से किया। ये पग विचलन विधि है ना। तो पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसका? इसका, इस प्रश्न का। ठीक है। फिर इसके बाद इसका ले लेना, है ना। ठीक। फिर इसका लेना। ये प्रत्यक्ष विधि से है और ये पग विचलन विधि से। ठीक है। दोनों में उत्तर वही आया है। जिसमें आंकड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आपको पग विचलन विधि का उपयोग करना है। अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय की को दर्शाती है। यह एक सारणी दे रखी है। यहाँ पे 25 परिवार दे रखे हैं और 25 परिवार का जो भोजन है ना उसका व्यय इसमें दर्शाया गया। तो दैनिक रुपये में इसमें जो 4 परिवार है उसमें 150 से उनके भोजन का खर्च कितना है? 100 से 150 के रुपये। और 5 परिवारों में 150 से 200 इस क्रम में दे रखे हैं। तो अपने को इसमें करना क्या है? एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। भोजन में कितना व्यय हुआ वो अपने को उसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखो इसमें आंकड़े तो छोटे ही है ना, तो अपन इसको प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं काम कर देता हूँ, ये दैनिक व्यय रुपये और परिवारों की संख्या, इसको मैं यहाँ पे इस सारणी में ऐड कर देता हूँ सेम, है ना। ठीक है। तो ये मैंने प्रश्न के अकॉर्डिंग इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है ना। दैनिक परिवार को मैंने वर्ग से संबोधित और इसको परिवारों की संख्या को एक को, है ना। ये जो अपन हर बार प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। ठीक है ना। तो पहले अपन x ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? वर्ग से अपन x का मान ज्ञात करके इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना। तो देखो 100 और 150 इसको अपन जोड़ते हैं। 100 और 150 जोड़ेंगे कितने आएंगे? 100 प्लस 150 तो 250 आएंगे, है ना। 250 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी कुल मिला के कितना है अपने पास? 125। पॉइंट नहीं आ गया ना, 125 आया केवल। तो 1 से 1 कितना है अपने पास? 125, है ना। अब आगे क्या है अपने पास? 150 में 200 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे? 200 300 साढ़े, मैंने ये तो ये 350, 350/2, तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, 175। यहाँ पे 175, यहाँ पे आंकड़ा सारवंतर ज़्यादा आ रहा है तो अपन इसको सारे को ही हल करना पड़ेगा अपने को। फिर 250 में 200 जोड़ेंगे तो 2 दून ये तो हो गए 400, 450, तो 450/2, 2 दून 4, 2 दून 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, ये 225। ठीक है। फिर 250 में 300 तो 600, 600 में 50 कम कर दो तो कितने आ जाएंगे? 550/2, तो 2 दून 4, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, यह हो गया 275। फिर 300 में 350 तो 600, तो 650 हो गए, 650/2, तो 2 तिया 6, 2 दून 4, 2 पंजे 10, 325, तो यह हो गए 325। ठीक है। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे? f(x) ज्ञात करने इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 की शून्य हासिल 2, 4 दूना 8 ने 2 20, 10, 10 की शून्य हासिल 1, 4 और 1 5। अब 5 का 55, 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35, 35 और 2 37, 37 का 7 हासिल 3, 5 और 3 8, 875, 12 पंजे 60, 60 की शून्य हासिल 6, 12 दून 24, 24 और 6 30, 30 की शून्य हासिल 3, 12 दून 24, 24 और 3 27। ठीक है। 2 पंजे 10, 10 की शून्य हासिल 1, 2 7 14, 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल 1, 2 दून 4, 4 और 1 5, 550।
दो पंजे 10, 10 की शून्य, हासिल 1, दो, दो दूनी 4, 4 और 1 5, दो तिया 6, 650। ठीक है। अब मैं सिग्मा एफ एक्स का योग कर लेता हूँ। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग करना। सिग्मा एफ एक्स, इसका योग मैं यहाँ कर लेता हूँ नीचे, और इसका यहाँ कर लूँ मैं, सिग्मा एफ। ठीक है। तो 5 और 4, इसको एक तरफ से जोड़ दे, जल्दी जोड़ने में आ जाएगा। 2 दूनी 4, दो तिया 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 के 5, हासिल 2, 1 और 1 2। सिग्मा एफ तो आ गया 25। अब इसको जोड़ लेते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे कितने हैं? 5। चलो इसको मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ, सिग्मा एफ एक्स। इधर तो 5, इधर फिर 7, 7 ने 5, 12, 12 और 5 17, 17 के 7, हासिल 1, 5 और 1 हासिल का 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 6 26 और 6 32, 32 के 2, हासिल 3, हासिल 3। तो 2 और 3 5, यानी कुल मिला के आ गए अपने पास 5275, यानी 5275। ठीक है ना, ये 52। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 5275। ठीक है। अब अपन सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 5275, सिग्मा एफ कितना अपने पास? 25। काट देंगे अपने इसको, कैसे काटेंगे इसको? 25 से उड़ाएंगे इसको डायरेक्ट। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 बचा, है ना। तो 25 से कम 25, तो 27 से तो 2 बचा, 25 से कम 25, यानी कुल मिला के माध्य अपने को प्राप्त हो गया 211। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसका ले लो। अगला प्रश्न दे रखा, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है ना। अपने को सल्फर डाइऑक्साइड की जो भाग प्रति मिलियन वो अपने को ज्ञात करना है ना। और इसमें यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दे रखी है, बारंबारता दे रखी। वो नीचे उसने स्पष्ट बोला, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें अपने को देखो आंकड़े तो इससे छोटे दिख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है देखा जाए तो 16 सबसे, 20 सबसे बड़ा है, नहीं 24, और इधर सबसे बड़ा 9, तो छोटा ही, यानी 20 से छोटा नहीं। कि प्रत्यक्ष विधि से इसको अपन हल करेंगे। ठीक है ना। इसको अपन हल करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ इतने वाला, ताकि यहीं पे अपना योग वगैरह सब हो जाएगा। ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का तो अपने को उपयोग करना ही है इसमें, है ना। तो इसको अपन हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैं वर्ग मान लेता हूँ, इसको एफ। ठीक है ना, जगह तो अपन इसी में इसको अंदर हल कर लेंगे। इसको मैं एक मान लेता हूँ, इसको एफ एक्स। हम जानते हैं एक से ज्ञात करने के लिए जो वर्ग होता है उसको अपन पहले सोल्व करते हैं। तो इसको हल करने के लिए मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे मैं दे रखा है अपने पास 0.0, इनको मैं जोड़ूंगा तो कितने आएंगे, इनका जब मैं योग करूँगा तो 4 ही। और 4 में मैं क्या करूँ, 2 का भाग दूंगा, है ना। 4 में जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0.04 आएंगे। इसमें अब 2 का भाग दूंगा तो 2 दूने पॉइंट का पॉइंट ही पॉइंट, पॉइंट का पॉइंट ही पॉइंट, 2 दूनी 4, 0.02 आएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.02। ये प्रोसेस में करेंगे तो 8 8 और 4 कितने होते हैं, 12। तो 0.02
जीरो पॉइंट कितने लिख दो हमें, 0 12 और बटे में 2, 0 0 दो छंग। देखो अपन पॉइंट जोड़ रहे थे ना, ये एक पॉइंट तो अपन ने जोड़ लिया था ये, है ना। अगला पॉइंट अपन जोड़ते हैं, ये 0.4। तो देखो अपन कुछ भी नहीं करना, ये 4 है ना, 8 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 12, है ना, कितने, 12। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये जो 12 है ना, 0 ऐसे लिखा अपन ने, है ना, और यहाँ पे 0 फिर 12 लिख दी और बटे में 2, तो 2 छंग 12, 0.06 आ जाएंगे। तो यहाँ अपन लिख देंगे 0.06, ठीक है ना। आगे अपने पास 0.0, तो 8 और 12 कितने होते, 20, कितने 20, तो 0 पॉइंट लगाया, है ना, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कितने, 20, पॉइंट लगा के 20, और इसके बटे में 2, 2 छंग, तो 2 दही 20, तो 0.10, 0.10। इसको अपन करेंगे तो 16 और 12 कितने होते हैं, तो इसका मैं लिख देता हूँ, है ना, मैंने मोबाइल से कर लिया पहले से। 0.14, इधर 0.18, इधर 0.22, ठीक है ना। आपको बस आना चाहिए पॉइंट कैसे करते। अब अपने को एफ से ज्ञात करना है, इन दोनों गुणा करना है, तो 4 दून 8, तो 0.8 है ना, 0.08 लगा देंगे। ये पॉइंट का पहले लिख दो अपन, फिर पॉइंट लगा दो, है ना, 9 छंग 54, तो ये 54, ठीक है ना। इधर 9 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएंगे, 90, तो 0.90, 14 दून 28, तो 0.28 लिख देंगे। ये 0 पहले लगाना और कुछ नहीं करना, इसमें गुणा करेंगे, 18 चौक 72, तो 0.72 आ जाएगा। 22 दूनी 44, तो 0.44, ठीक है ना। अब इनको अपने को योग करना है ना, तो सिग्मा एफ एक्स और इधर इस ऐप का योग है ना, सिग्मा ऐप का 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 9 26, 26 और 4 30, ठीक। अब इसको अपन जोड़ लेते हैं, तो देखो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 का 6 हासिल 2, है ना। तो 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 और 5 24 और 5 29, 29 का 9 और हासिल 2। ये 2 इस पॉइंट की जगह पर लिख देंगे, 0 की जगह, तो 2.96 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अपन सूत्र लगाएंगे और इसको हल कर लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगेगा इसमें, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स कितना है अपने पास, 2.96, 2.96, ये 30 है, 30 है, हाँ 30, सिग्मा एफ 30 है। अब इसको कोटते हैं, अपने काम करते हैं, ये पॉइंट हटा लेते हैं और नीचे 2 शून्य लगा देते हैं ना। अब अपने को सुविधा होगी काटने में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं किससे काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 नंबर कितने होते हैं, 27, 3 नंबर 27, 2 बचा है ना, यहाँ 2 बचे, 3 8 24, 2 बचे,
पॉइंट लगे, 0 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर पॉइंट, फिर शून्य लगाए, फिर कितने, 3 7 21। तो कुल मिला के यहाँ 98 ये आएंगे, क्या बोलते हैं इसको, 6 7। और नीचे कितने बचे, 1000। तो नीचे में काम कर देता हूँ 98.67/1000। अब ये मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 3 अंक के बाद में ये पॉइंट आगे आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के यहाँ से पॉइंट निकल के ये यहाँ आ जाएगा। जब इसको अपन सरल करेंगे ना, तो ये 3 पॉइंट है ना, 3 शून्य है, तो मैं 3 अंक आगे पॉइंट लगा दूंगा, तो पॉइंट यहाँ 8 के आगे आ जाएगा पॉइंट, है ना। ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 8 की जगह, सॉरी, ये 1 2 3, तो 3 अंक बाद, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं मैं 0 लगा दूंगा एक, तो पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा अपना कुल मिला के, है ना। ये 3 शून्य मैंने हटा दिया, भाग किया, और पॉइंट मैंने यहाँ 3 अंक तक बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक, बस इतना करना और उसमें कुछ भी नहीं करना। और अब यहाँ पे मेरे पास क्या निकल गया है उत्तर, 0 पॉइंट, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या, अब यहाँ पे अपने पास एक है तो 3 अंक है, तो नीचे अपन एक और 0 लगा सकते हैं, है ना। अब अपने पास इसको अपन सरल करेंगे, अभी तो अपने भाग नहीं किया इसका ना, जब अपन भाग करूँगा इसका, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब मैं इसका भाग करूँगा तो 1 2 3, है ना। 3 अंक बाद अपने को पॉइंट लगाना, पॉइंट से तो 1 2 3, या कुछ नहीं तो इसके आगे भी अपन पॉइंट लगा देंगे, तो 0.09 8 6 और 7, पॉइंट के बाद में ये 8 है, तो मैं इसको 9 कर सकता हूँ, है ना। तो 0.09, ये 5 से अधिक है 6, तो इसको मैं 9 कर सकता हूँ, 9 क्या हो जाएगा, ये PPM, PPM यानी क्या, भाग प्रति मिलियन, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया माध्यिका का मान, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो, और इसमें एक चीज़ और देख लो आप, इन सब में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इन सब में अंतर कितने का, 4 और 6, यानी कितने का, 4 का, इसमें भी 4 का। तो अपन आपको 2 अंक तक ज्ञात करना, तो डायरेक्ट अब आप अंतर करके भी इसको लिख सकते थे, है ना, 4 जोड़ जोड़ कर भी, ठीक है ना। देखो अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के लिए अनुपस्थित निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड में एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे एक पूरे वर्ष भर का एक टीचर ने प्रत्येक भैया बहनों को रिकॉर्ड रखा है, इसमें दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या, है ना। तो जो 11 विद्यार्थी है वो कितने दिन एब्सेंट रहे, 6 दिन, और 10 विद्यार्थी 6 से 10 दिन, और 7 विद्यार्थी 10 से 14, और 4 विद्यार्थी ऐसे जो 14 से 20 दिन अनुपस्थित रहे, 4 विद्यार्थी 20 से 28, और 3 विद्यार्थी 28 से 38, और एक विद्यार्थी 38 से 40 दिन अनुपस्थित रहा। तो इसको अपने को माध्य ज्ञात करना है ना। तो इसमें तो आंकड़े वैसे छोटे ही, प्रत्यक्ष विधि से इसको अपन हल करेंगे, है ना। तो मैंने तालिका ली है, तो मैं दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तब तक, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख ली है ना। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, x का मान मुझे ज्ञात करना है ना। 0 में 6 जोड़ूंगा तो 6 में 2 का मैं भाग लगाऊँ तो कितना आएंगे, 2 तिया 6 3, 10 और 6 कितने, 16, 16 में मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो 2 8 16, 14 में 10 24, 24 में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12, तो नीचे आएगी अपने पास कितने, 12। देखो 3 और 8 में कितने का अंदर, 4 5 6 7 का, 4 का, इधर भी 4 का अंदर, और 9 10 11, है ना, 4 5 6 7। चलो इसको अपन कर ही लेते,
20 और 14 कितने होते हैं? 14 दूना 1 मिनट, इसको अपन हल कर दे तो बीमारी ही खत्म अपनी, है ना। कितने? 10 + 14/2, 4 2 24, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 12, ये तो 12 आ गए यहाँ पे, है ना। अब 14 + 20/2, 4 2 × 1 = 3, 34/2, तो 2 × 1 = 2, 1 + 2 = 7, 14, 17, यहाँ 17 आ गए अपने। फिर 20 और 28, 20 और 28, 8, 2 × 2 = 4, 2 का भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 2 × 4 = 8, 24, ठीक है। फिर इधर 28 + 38, 8 ने 8, 16, 16 का 6, हासिल 1, 3 2 5 और 6, 66/2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 33, फिर 38 40, 38 + 40 तो 8, 4 ने 3, 7/2, 2 तिया 6, 1 बचा 2 9 18, 39, तो 1 से तो अपन ने ज्ञात कर लिया पूरा, है ना। अब अपने एफ एक्स यानी कि इन दोनों गुणा करना है, तो 11 तिया 33, 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 8 का 8 ही 8, 12 7 84, 17 34 17 चौक 68, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 के 6, हासिल 1, 4 दूना 8 ने 1 9, 3 3 9, 3 3 9, 39 एकम 39, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिग्मा एफ एक्स, इसका मैं योग कर लूँगा, और इधर सिग्मा एफ का योग, तो पहले इनको जोड़ लेता हूँ मैं, है ना। 7 ने 1 8, 8 ने 4 12, 12 ने 4 16, 16 ने 3 19 ने 1 20, 20 की 0, हासिल 2, 2 2 4, सिग्मा आया अपने को 40। अब इसको जोड़ लेते अपन, 9 9 18, 18 6 24, 24 ने 8, 24 ने 8 32, सॉरी 24 ने 8, हाँ 32, 32 ने 4 36, 36 ने 3 39, 39 का 9, हासिल 3, 3 दिन 6, 6 6 9 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 और 8 46, 46 और 3 49, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स आएगा 499, यानी कि अब सूत्र लगा देंगे अपन, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का योग कितना अपने पास 499, सिग्मा एफ कितना है 40। अब इसको मैं भाग लगाऊंगा, है ना, क्या करूँ भाग लगाऊंगा, तो यहाँ से पहले तो इसको मैं 2 से काट देता हूँ, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये, 4 से उड़ाऊँ इसको डायरेक्ट, है ना। तो 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 बचा, 1 मिनट, 4 एकम 4, है ना। यहाँ से 4 एकम 4, तो यहाँ कितना बचा 5, 4 एकम 4, 4 चौक 16 ना, 1 बचे, देखो 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8 होंगे मेरे भाई, 4 दूना 8, 1 बचे, है ना। तो ये क्या 19 हो गए, तो 4 चौक 16, फिर कितना है 4 चौक 16, तो 3 बचेंगे, तो पाइन लगाएंगे अब, है ना, या तो 30 हो जाएंगे, तो 4 सत्ते 28, फिर 30 में से 28 जाएंगे, 2 बचेंगे, फिर 0 लगाएंगे, 4 पंजे 20, 20 से पूरा चला जाएगा। कुल मिला के अपने पास प्राप्त हुआ है 124.75/10, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक
तो ये जो जीरो, इसको हटाने के लिए मैं एक अंक के बाद में पॉइंट लगा दूंगा। तो 1, 12, अब एक अंक आगे आ जाएगा पॉइंट, है ना, 0.475। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 5 है, ये मतलब 5 से ये 5 बराबर भी हो तो अपन जो इस इधर वाली जो संख्या है उसको अपन एक अंक बढ़ा सकते हैं उसका। तो 12.4, ये 7 है तो 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर 5 है, यानी जो 5 जो है 5 से अधिक हो उसको अपन बढ़ा सकते हैं, है ना। ये क्या निकाले अपन ने, 3 माध्य बराबर, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लें। इसको थोड़ा सा कर दो। अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। तो वही सेम प्रोसेस अपने को अपनाना है ना। साक्षरता दर, इसको मैं वर्ग मान लेता हूँ, इसको एक मान लेता हूँ और यहाँ तालिका में सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ तालिका में इनको ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे एक से ज्ञात करना है, तो वर्ग से मैं एक से का मान ज्ञात कर सकता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे इसको अपन जोड़ते जाएंगे ना। 45 और 55 कितने होते हैं, 5 और 5 10 की शून्य, हासिल 1, 5 और 4 9 1 10। इसके बटे में अपने को 2 करना है, 2 5 10 यानी 50। तो अपने को एक से कितना, एक से 1 मिला अपने को 50। अब मेरे को 55 और 65 जोड़ना, तो 5 दूनी कितने होते हैं 10, 5 और 6 11, 11 और 1 12, इसके बटे में 2, 2 6 12 शून्य यानी 60। 65 पे जो 5 दूनी 10, 10 की शून्य, हासिल 1, ये 1 हासिल यहाँ लगा देंगे, 7 में 7 14, 2 से 2 7 14 यानी 70। सब में 10 10 का सार बनता रहा तो अपन आगे अंक करके लिख सकते हैं। यहाँ 80 कर देंगे अपन, यहाँ पे 90 कर लेंगे, ठीक है। 3 अंक तक अपन ने देख लिया, सब में 10 10 का सार बनता रहा है। अब इन दोनों का अपन गुणा करेंगे, एफ से ज्ञात करने के लिए 5 3 15, पीछे शून्य लगा देंगे, 6 कम 6 2 शून्य, इधर 11 7 77, 770 हो जाएंगे, 8 8 64, 640 हो जाएंगे, 9 3 27, 270 हो जाएंगे। अब यहाँ से अपने को सिग्मा एफ एक्स से ज्ञात करना है, का योग है ना, इन सब का योग करना है। और यहाँ पे अपने को सिग्मा एफ का योग करना है। 8 3 11 है ना, 8 में 3 कितने होते हैं 11, 11 और 1 12, 12 ने 3 15, 15 के 5 हासिल 1, 1 ने 2 ने 3, 35। ये तो आ गए अपने को सिग्मा 35। अब इनको जोड़ लेते, 0 है ना, इधर 7 5 12, 12 4 16, 16 16 और 7, 16 7 22, 22 के 2, सॉरी 16 और 7 कितने होते हैं 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 ने 1 हासिल का, 2 और 1 ये 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। तो अपने पास सिग्मा एफ एक्स कितना है, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 24 30, यानी इन सब की टोटलिंग कितनी आ गई 24 और 30, और इधर एफ की टोटलिंग 35। सूत्र लगाएंगे अपन, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स कितना 24 30, यानी 2430 बटे में 35। अब मैं इसको 7 से काटूंगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे नहीं है, 7 से नहीं कटेगा शायद, 0 है तो 5 से उड़ा दे अपन, है ना, 5 7 35, 5 चौक 20, 4 बचे 43 हो गए, 5 8 40, 3 बजे 5 6 30, ठीक है ना। नीचे 7 तो 486.7। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं 7 से उड़ूंगा, है ना, तो 7 6 42,
है ना। कितने बचे? 42 तो 6 बचे, 6 बचे ना। 7 नम 63, 3 बचे। 7 चौक 28, है ना। 7 चौक 28। फिर चलो इसको भागी लगा दे अपने, है ना। फिर आप भी बोल दोगे अच्छी, हमको भी समझ में ना आए क्या। 486, है ना। 486 भागित 7, 7 छः 42। 8 में से 2 गए 6, 0 0 ऊपर से उतारे 6। 7 9 में 63, 6 में से 3 जाएंगे तो 0 3 0। ठीक, अब भाग में जाए का पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगा दी। 7 चौक 28। 10 में से 8 जाएंगे तो 2, 3 2 में तो जाएंगे 0, फिर 0। 7 दूनो 14, कितने बचेंगे? 7 दूनी 14, तो यहाँ कितने बचेंगे? 20 में से 14 जाएंगे तो 6, फिर 7 8 56। बस पॉइंट के 3 अंक तक ही करना अपने को। तो कितना आएगा अपने को? 69.428। 69, यहाँ पर लिख देंगे उन सॉरी 69.428। ठीक है, 428। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये 5 से अधिक है तो यहाँ पे इसको अपन 2 को 3 कर लेंगे, तो अपने पास फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा माध्य बराबर 69.4। इस 2 को मैं 3 कर सकता हूँ, है ना। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये 5 से अधिक इसलिए, है ना। और ये प्रतिशत में अपने को याद करना है ना, तो यहाँ अपन प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे और ये इसका अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर इसका ले लो। ठीक है। तो प्यारे भैया बहनों, इस प्रश्नावली के 2 3 सवाल और बचे, लेकिन वो इसी टाइप से होंगे इसलिए मैं उनको नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब अपन इसकी इस अध्याय की अगली प्रश्नावली होगी तो उसको लेके आएंगे कल। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।